शेयर मार्केट में घाटे के चलते पिता से रुपए ऐंठने में दोस्त के साथ रची थी साजिश। कसरावत के युवक ने खुद रची थी अपने अपहरण की साजिश। 4 जिलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल, पुलिस ने किया अपहरण मामले का खुलासा। खरगोन कसरावत में एक युवक के अपहरण के बाद फिल्मी स्टाइल में वापस घर लौटने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को अपहरण का शिकार होने वाले युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया, 8 अक्टूबर को कसरावत के दिलीप दुबे ने थाने पर सूचना दी कि उनका बेटा दिवांशु रोजाना की तरह शाम को मंडलेश्वर रोड पर घूमने निकला था। रात 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर बताया कि दिव्यांशु को छुड़वाना चाहते हो तो 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो, सुबह और फोन करेंगे। सूचना मिलते ही रात में ही पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले एवं मंडलेश्वर रोड की बारीकी से जांच की गई। 9 अक्टूबर की सुबह 8 बजे दिव्यांशु के पिता के पास फिर फोन आया। इसमें दिव्यांशु ने कहा, अपहरण करने वालों ने मुझे बड़वानी सजवानी रोड पर छोड़ दिया है। पुलिस ने बड़वानी थाने पर संपर्क कर उसे सुरक्षित वहां पहुंचाया। दिव्यांशु ने पूछताछ में अपहरण की कहानी सुनाई। उस पर टीम को संदेह हुआ। दिव्यांशु के हर बार घटनाक्रम अलग अलग तरीके से बताने पर पुलिस को शक हुआ। उसकी कॉल लोकेशन की जांच की गई। जहां जहां उसने लोकेशन बताई, उसकी करीब 4 जिलों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सख्ती से पूछताछ में इंदौर में 2018 में एक निजी बैंक में काम करने वाले रजत पवार का नाम बताया। पुलिस रजत को इंदौर से पकड़ कर लाई। दिव्यांशु ने बताया, 10 माह पहले पिता से 12 लाख रुपए लेकर शेयर मार्केट में लगाए। कुछ समय बाद घाटा हुआ, 12 लाख रुपए डूब गए। पिता को रुपए वापस लौटाने थे। दोस्त रजत से संपर्क कर बताया, एक दोस्त को 16 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन वह दे नहीं रहा है। इसमें से 12 लाख रुपए पिता से लेकर दिए थे। फंस गया हूँ, मुझे निकाल, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। करीब 1 माह पहले दिव्यांशु रजत के पास इंदौर गया। वहां आपस में चर्चा में रजत ने समझाइश दी। फिर दोनों ने प्लान किया कि झूठे अपहरण की कहानी बनाकर पिता से 20 लाख रुपए फिरौती के मांगते हैं। इसके बाद उन्होंने यह षड्यंत्र रचा। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अक्टूबर को थाना कसरावत में प्राइमरी रिपोर्ट हुई थी कि एक दिव्यांशु नाम का युवक है जो रात को अपने घर से टहलने के लिए निकला था और वापस नहीं आया है। लेट नाइट दिव्यांशु के पिता के फ़ोन पर रैंसम कॉल आया जिसमें कि 20 लाख रुपए की राशि की मांग की गई कि ये राशि उपलब्ध कराएंगे तभी दिव्यांशु वापस पहुंचेगा। पुलिस ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें अपहरण की एफआईआर दर्ज की और विशेष टीम इसमें बनाई गई। इसके बाद अगले दिन सुबह एक कॉल फिर आया। दिव्यांशु के कॉल से ही कॉल किए जा रहे थे और उसमें पुनः वही राशि की मांग की गई। तो हमारी टीमें लगातार उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जहाँ जहाँ से लोकेशंस पे कॉल आ रहे थे उसमें पूरा टेक्निकल टीम उसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस की जब जांच पड़ताल काफ़ी टीमें इन्वॉल्व हुई और काफ़ी लोगों से संबंध पूछताछ हुई तो संभवतः ये संदेश गया कि इसमें जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में दिव्यांशु लेट नाइट बड़वानी पहुंचा। बड़वानी पहुंच के उसने अपने पिता को दूसरे नंबर से फ़ोन किया कि मैं अपहरणकर्ताओं से छूट के आ गया हूं और मुझे आके ले जाइए। बड़वानी पुलिस को तत्काल सूचित करके दिव्यांशु को हिरासत में लिया गया और उसको हिरासत में लेने के बाद मेडिकल के बाद उसे लगातार पूछताछ की गई। पुलिस को जो उसने प्राइमरी स्टेटमेंट दिया उसमें उसने यही बताया कि जब वो टहलने के लिए निकला था तो 2 लोग आए और उसके बेहोश करके उसको रखा गया। उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जो बयान था वो शुरू से ही बहुत ही संदेहास्पद लग रहा था। तो हमारी टीमें लगातार इसमें लगी रही। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर जिन जिन लोकेशंस पे इनका मूवमेंट हुआ था और जो कॉल्स हुए थे उसके आधार पे इंदौर से एक युवक को पकड़ा गया जो रजत पवार है। रजत पवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता लगा कि रजत पवार दिव्यांशु का मित्र है और दिव्यांशु बेसिकली ये जो ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में उससे उसको काफ़ी लॉस हुआ था। और इन दोनों की योजना ये थी कि अपने पिता को अपहरण का भय दिखा के पिता से एक बड़ी राशि हम लोग ले लेंगे और उसको हम शेयर कर लेंगे। कुल मिला के वास्तविक रूप में तो अपहरण हुआ ही नहीं था। जो अपहरणता दिव्यांशु बताया गया, दिव्यांशु ने अपने मित्र जो इंदौर का रहने वाला रजत पवार है उससे मिलकर पूरी योजना बनाई थी। रजत पवार योजना के मुताबिक कसरावत पहुंचा था और कसरावत से उसको मोटरसाइकिल पर उठा के ले गया था। इसके बाद रजत पवार ने ही रैंसम कॉल्स किए थे। तो रजत पवार और दिव्यांशु दोनों को अब उसके एक्सटॉर्शन के केस में 384, 386 और षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार किया गया है।
बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ओवरऑल ये किडनैपिंग का केस न होके अपने पिता से अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए और पैसा बरामद करने के लिए पूरी योजना रची गई थी, जिसका खुलासा कसरावत पुलिस ने किया है। उनका शेयर मार्केट में घाटा होने की वजह से सर ये रची थी कहानी। हाँ, ये दिव्यांशु बेसिकली इसने अपने पिता से करीब 12 लाख रुपए लिए थे, जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया था और पूरी राशि का नुकसान इसको हो गया था। तो उसकी भरपाई करने के लिए इसको उम्मीद थी कि पिता को यदि हम अपहरण की भय दिखाएंगे तो निश्चित रूप से पैसा उपलब्ध करा देगा, इसलिए पूरी योजना बनाई गई। कितने लाख रुपए बोले थे? 20 लाख। हाँ, जो रैंसम कॉल्स हुए थे उसमें 20 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। मामले में जो फिरौती वाला मामला हुआ था उसमें क्या सामने आया, कुछ क्या पर्दाफाश हुआ? दिनांक 8/10/2023 को फरियादी जो है दिलीप दुबे द्वारा जो है बताया गया है कि उसका लड़का दिव्यांशु रात्रि में खाना खाकर कस्बे में घूमने के लिए गया था, जो उसको लौटकर वापस नहीं आया। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस के द्वारा बताए गए स्थानों पर जो है पुलिस ने तलाश शुरू की। इसी दौरान जो है रात्रि करीब 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास जो है फरियादी दिलीप दुबे जी के पास एक फ़ोन आया उन्हीं के लड़के दिव्यांशु के मोबाइल नंबर से कि उन्हें जो है 20 लाख रुपए फिरौती के रूप में चाहिए, तो लड़का बदले में देने की बात कही गई थी। पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, फरियादी से बातचीत की और आवश्यक जानकारी लेने पर जो है पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए। तत्काल पुलिस के द्वारा जो है अलग अलग टीमें थाना प्रभारी कसरावत, थाना प्रभारी मंडलेश्वर, थाना प्रभारी महेश्वर व साइबर टीम तथा उपनिरीक्षक दीपक यादव, इनके साथ में अलग अलग दिशाओं में जो है पतारसी के लिए टीमें रवाना की गई थी। इसी के दौरान रात्रि में ही पुनः जो है एक बार और फोन आया फिरौती की मांग को लेकर। ये बात जो है फरियादी द्वारा पुलिस को बताई गई। पुलिस ने पुनः जो है इस पर जो है अपना वर्क शुरू किया। साथ ही जो है तलाश के लिए हमारी टीमें जो है अलग अलग जगहों पर पतारसी कर रही थी। अगले दिन 9 तारीख को सुबह 8 बजे पुनः फरियादी दिलीप दुबे के पास फोन आया कि पैसे की व्यवस्था हो जाए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ। इसी दौरान जो है हमारी टीमें इंदौर और अन्य जगहों पर संभावित स्थानों पर जो है पता तलाश कर रही थी और इसी के चलते जो है दबाव में आकर रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास दिलीप दुबे के पास पुनः फोन आया दिव्यांशु का कि मुझे जो है अपहरणकर्ताओं ने बड़वानी के पास में छोड़ दिया है। तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और दिव्यांशु को जो है दस्तयाब किया। दस्तयाबी करने के बाद दिव्यांशु से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों के द्वारा उसे जो है 4 पहिया वाहन से अपहरण कर ले जाया गया था और उसे जो है बांध कर रखा गया था। इंदौर ले गए, इंदौर से फिर कहाँ ले गए उसे कोई जानकारी नहीं और लास्ट में बड़वानी पास छोड़ दिया। ये तथ्य दिव्यांशु ने अपने कथन में बताया। पुलिस को उन तथ्यों के आधार पर उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधित जो दिव्यांशु जो है पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस के द्वारा जो है उससे संबंधित तमाम विषयों पर और तमाम तथ्यों पर जो है जब जांच की गई, जांच पर मालूम पड़ा कि 2018 में जब HDFC बैंक में उसके साथ एक रजत पवार नाम का व्यक्ति भी काम करता था, उसका उससे संपर्क था। पुलिस ने संदेह के आधार पर जब रजत पवार को इंदौर से पकड़ा और पकड़कर जब पूछताछ की गई, पूछताछ में जो है उसके द्वारा खुलासा किया गया कि दिव्यांशु द्वारा स्वयं अपने अपहरण की कहानी को रचा गया और वो रजत पवार के साथ में मिलकर घटना दिनांक को रात्रि 8 बजे 8:30 बजे जो है रजत पवार अपनी मोटरसाइकिल से कसरावत कस्बे में आया और दिव्यांशु को बिठाकर यहाँ से इंदौर ले गए। इंदौर से ही जो है उनके द्वारा उसके पिता को फ़ोन लगवाया गया। दिव्यांशु ने अपने पिता को फ़ोन लगवाया 20 लाख की फिरौती मांगने की और इस प्रकार इन दोनों के द्वारा षड्यंत्र रचकर अपने दिव्यांशु द्वारा अपने स्वयं के अपहरण की कहानी रची गई। पुलिस के द्वारा जो है इसी के आधार पर दिव्यांशु और रजत पवार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जो है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा जो है दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड दिया गया और पूछताछ अभी की जा रही है।
इस घटना को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन निर्देशन में थाना प्रभारी कसरावत, थाना प्रभारी मंडलेश्वर, थाना प्रभारी बलकवाड़ा और साइबर टीम और इनका जो है विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसके चलते इस घटना का जो है खुलासा हुआ। क्या सर ये जेल जाएंगे सर? जी हाँ, जो पुलिस रिमांड लिया गया, पुलिस रिमांड के बाद में जुडिशियल रिमांड पर जो है इनको न्यायालय पेश किया। कसरावत में ऐसी कभी घटना नहीं है, इसमें लोगों में भय सा पैदा हुआ था, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पूर्व में कभी भी इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। प्रारंभ से ही हमको इस घटना पर थोड़ा संदेह था, क्योंकि जब दिव्यांशु के संबंधित उसका बैकग्राउंड पता किया तो शेयर मार्केट में उसके द्वारा जो है शेयर मार्केट में काम किया जाता था। संभव तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शेयर मार्केट में कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा और इसी के चलते इसके द्वारा इस प्रकार से कोई कहानी रची गई होगी और इन्हीं तथ्यों पर पुलिस प्रारंभ से ही जांच की जा रही थी और अंत में जब खुलासा हुआ तो यही बात सामने आई कि दिव्यांशु पर जो है 15 या 16 लाख का जो है कर्जा हो गया था और उसी के चलते वो जो है कर्जा नहीं चुका पा रहा था, इसलिए अपने पिता से ही पैसा लेने के लिए उसने षड्यंत्रपूर्वक अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। नगर की जनता के लिए कोई अपील? नगर की जनता के लिए यही संदेश है कि इस प्रकार से जो चीज़ें घटना इनके द्वारा रची गई थी, यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना इस प्रकार से नहीं होती, फिर भी सावधान व सतर्क रहे। किसी प्रकार के इस प्रकार से कोई चीज़ें होती है तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं और किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर इस प्रकार की चीज़ें न करें। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट कसरावत। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।